सियाओ बी खिम के भाषण से चीन ईयू में तनाव। शहबाज ने ट्रंप को संघर्ष टालने पर कहा शुक्रिया। फिलीपींस पर सुपर टाइफून फंग वोंग का खतरा। फ्लोरिडा कार हादसे में 4 मौतें, आरोपी गिरफ्तार। पाक के नए संशोधन से बढ़ेंगे सेना के अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। वक्त हो गया है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ताइवान की। ताइवान की उपराष्ट्रपति सियाओ बी खिम ने यूरोपीय संघ की संसद को संबोधित किया, जो ताइवान सरकार के किसी शीर्ष नेता का किसी विदेशी संसद में दिया गया पहला भाषण है। इस ऐतिहासिक कदम पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई और यूरोपीय संघ को एक चीन नीति का पालन करने की चेतावनी दी। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि यूरोपीय संघ अब तक इस नीति का समर्थन करता आया है। सियाओ के इस संबोधन को यूरोप और ताइवान के रिश्तों में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ब्रसेल्स में इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना यानी आईपैक के शिखर सम्मेलन में सियाओ बी खिम ने कहा कि ताइवान एक फलता फूलता लोकतंत्र है और वैश्विक सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने चीन पर मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश का आरोप लगाते हुए ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की। सियाओ ने कहा कि हम सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि लोकतंत्र फले फूले और लोग स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सकें। वहीं यूरोपीय संघ में चीन के दूतावास ने इस कदम को चीन के आंतरिक मामलों में दखल करार दिया। दूतावास ने कहा कि यह एक चीन सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन है और इससे चीन ईयू संबंधों में राजनीतिक भरोसा कमजोर होगा। अब रुक कर लेते हैं पाकिस्तान की तरफ। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बारे में। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान संघर्ष टालने में भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में विजय दिवस परेड के दौरान शरीफ ने कहा कि मई महीने में ट्रंप के साहसी और निर्णायक नेतृत्व की वजह से दोनों देशों के बीच संभावित युद्ध टल गया और दक्षिण एशिया में शांति बनी रही। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता ने लाखों लोगों की जान बचाई और क्षेत्र में स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि भारत सरकार ने शरीफ के इस दावे को पूरी तरह से सिरे से नकार दिया है। भारत ने स्पष्ट किया कि 10 मई को हुआ युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी समझौते से हुआ था, जिसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। भारत ने बताया कि उसने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान सरकार ने पहले भी ट्रंप की भूमिका की प्रशंसा की है और कहा था कि उनकी मध्यस्थता से दोनों देशों में पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम संभव हुआ है। अपने संबोधन में शरीफ ने कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। अब रुक कर लेते हैं फिलीपींस का। जी हां, फिलीपींस इन दिनों प्रकृति के दोहरे प्रकोप से जूझ रहा है। हाल ही में आए टाइफून कलमेगी में 200 से अधिक लोगों की मौत के बाद अब देश पर सुपर टाइफून फंग वोंग का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फंग वोंग की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक की है, जबकि हवा के झोंके 230 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रहे हैं। इसका असर करीब 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ सकता है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया का 2/3 हिस्सा प्रभावित होने की आशंका है। सरकार ने देशव्यापी आपात स्थिति घोषित कर दी है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने नागरिकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, जबकि रक्षा मंत्री गिलबर्टो टियोडोरो जूनियर ने चेतावनी दी है कि यह तूफान देश के कई हिस्सों जैसे सेबू, औरोरा, इसाबेला और यहां तक कि राजधानी मनीला में भी भारी तबाही मचा सकता है। अब तक लगभग 50,000 परिवारों को बिकोल क्षेत्र से सुरक्षित निकाला जा चुका है, जहां भूस्खलन और मड फ्लो का खतरा लगातार बना हुआ है। इस बीच कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों की बंदी तथा उड़ानों के रद्द होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। लगभग 6,600 यात्री बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि कोस्ट गार्ड ने सभी जहाजों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। फिलीपींस हर साल लगभग 20 तूफानों की चपेट में आता है, जिससे यह दुनिया के सबसे आपदा प्रवण देशों में से एक माना जाता है। अब रुक कर लेते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा का।
अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। टेम्पा शहर में पुलिस से बचने की कोशिश में एक युवक ने तेज रफ्तार से कार दौड़ाई, लेकिन नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे एक भीड़भाड़ वाले बार में जा घुसी, जहां हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार देर रात लगभग 12:40 पर एक सेडान कार को खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हुए देखा गया। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो चालक ने कार की रफ्तार को और भी तेज कर दिया और भागने लगा। पीछा करने के दौरान उसे नियंत्रण खो दिया और कार बार में जाकर घुस गई, जहां कई लोग मौजूद थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान 22 वर्षीय सिलास सिम्पसन के रूप में की है। बताया जा रहा है कि वह इससे पहले भी स्ट्रीट रेसिंग करते हुए देखा गया था। इस हादसे में घायल 11 लोगों में से 2 की हालत फिलहाल गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हिल्सबोरो काउंटी जेल भेज दिया है। उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाकर मौत का कारण बनने, पुलिस से भागने और चकमा देने के गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। दरअसल पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन को लेकर राजनीतिक बवाल मचा है। विपक्षी दलों ने इस संशोधन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। विपक्ष का कहना है कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना को कमजोर कर देगा और देश में सैन्य शक्ति का अति केंद्रीकरण हो जाएगा। संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसके जरिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नाम का नया पद सृजित किया जा रहा है। इस पद के बनने से मौजूदा सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और अधिक शक्तियां मिलेंगी। संशोधन के बाद उनके पास न सिर्फ थल सेना बल्कि वायुसेना और नौसेना का भी सीधा नियंत्रण आ जाएगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह कदम सेना को संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे से ऊपर स्थापित कर देगा। संविधान संशोधन के अन्य प्रस्तावों में एक संघीय संवैधानिक अदालत की स्थापना और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव भी शामिल है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सेना के दबाव में यह संशोधन कर रही है, जबकि सरकार का तर्क है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।